यदि मैं कान्हा को साथ लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। और यदि आप कान्हा को यूं ले जाओगे तो हमारा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। मैं किसी पर कोई जुल्म नहीं कर रहा हूँ। मैं कान्हा के माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और उनकी आज्ञा का पालन करना इनका भी धर्म है। कुछ कहते क्यों नहीं अक्रूर जी से? मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये मेरे माता पिता की आज्ञा है, इसीलिए मैं इनके साथ जाने पर विवश हूँ। ये इस प्रकार रास्ते में लेटना, ये विलाप करना, ये प्रेम की निशानी नहीं, केवल मोह का प्रदर्शन है। जिसे तुम मोह का प्रदर्शन कहते हो वो प्रेम की विवशता है, प्रेम का बलिदान है वो। कैसा बलिदान? तुम्हारा विरह हमसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हारे रथ के नीचे हम अपने प्राण दे देंगी। राधा, अरे ओ राधा, राधा। अरे इस तरह यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही है? कृष्ण की राह देख रही है क्या? अरे बावरी, किसका रास्ता देख रही है? तुम्हें कुछ पता भी है कि तेरा कन्हैया तो गोकुल छोड़कर जा रहा है? अरे ये होश में भी है कि नहीं? कान्हा के जाने की बात सुनकर भी ये इस प्रकार बौराई से देख रही है। तनिक देखियो तो, कहीं सचमुच बौरा तो नहीं गई? राधा, 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 तू सुन रही है ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ। हाँ, तो तुझे पता है कि कान्हा गोकुल छोड़कर जा रहे हैं? हाँ। और तू फिर भी यहाँ बैठी है? तो कहाँ जाऊं? अरे उनके पास जा, उनको रोक। मेरे रोकने से अगर वे रुक सकते तो अवश्य जाती, परंतु वे नहीं रुकेंगे ललिता। वो तुझसे मिले थे? हाँ। यहाँ आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? वे चले गए। और तूने उन्हें रोका नहीं? रोका था। फिर? वो चले गए। वो चले गए और तूने उन्हें जाने दिया? हाँ। राधा, तू बाबरी हो गई है। अरे प्यार में इस तरह कोई हार मान लेता है? उठ, चल मेरे साथ। मैं जाकर पूछती हूँ उनसे कि किसी के हृदय में प्यार की ज्वाला भड़का के इस तरह चले जाना कहाँ का न्याय है। आज मैं भरी सभा में सबके सामने उनके रहस्य खोल दूंगी कि किस तरह वो तेरे साथ घंटों एकांत में बैठकर तुझसे मीठी मीठी बातें करके उन्होंने तेरा मन भरमाया है। मैं देखती हूँ कि किस तरह वो तुझे इस तरह धोखा दे सकते हैं। आज उन्हें सारे संसार के सामने तेरा प्रेम स्वीकार करना पड़ेगा। चल मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? सारे संसार के सामने न मैं अपने प्रेम को अपमानित करूंगी और न अपने प्रियतम को अपमानित करूंगी। राधा, ये कैसा प्रेम है तेरा जिसमें तू स्वयं बर्बाद होकर भी उन्हें उल्हाना तक नहीं देना चाहती? ललिता, प्रेम रोग की दवा भी प्रेम ही होता है, उल्हाना नहीं। तू जाकर मिल ले उनसे। तू धन्य है राधा। राधा, तू भले ही ना जा, पर मैं उनसे उत्तर अवश्य मांगूंगी और उन्हें उत्तर देना ही होगा। चलो।
क्या हुआ? प्रभु, इन लोगों ने रास्ता रोका है। किन लोगों ने? हम लोगों ने। पर क्यों? क्योंकि हम कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगे। परंतु क्यों? देखिए अक्रूर जी, यदि आप हर बात पर क्यों पूछते रहेंगे तो हम कितनी बार आपको इस क्यों का उत्तर देती रहेंगी। बस हमने ये कह दिया कि कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगी। इसमें क्यों का तो कोई प्रश्न ही नहीं। परंतु बालिकाओं, हमें मथुरा पहुंचना है। इस तरह स्थान स्थान पर रुकेंगे तो हमें देर हो जाएगी। यदि आपको जल्दी जाना है तो कान्हा को रथ से उतार दीजिए और स्वयं रथ लेकर चले जाइए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि मैं कान्हा को साथ लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरा यहां आना व्यर्थ हो जाएगा। और यदि आप कान्हा को यूं ले जाओगे तो हमारा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। आपका नाम तो अक्रूर है, परंतु आपके अंदर क्रूरता इस प्रकार भरी हुई है जैसे नाक के अंदर विष भरा हुआ होता है। आप जिसे हमसे छीन के ले जा रहे हो, उसके बिना ये गोकुल, ये वृंदावन, ये खेत खलियान, ये फूल बगीचे सब उजड़ जाएंगे। और हम ये अपने जीते जी नहीं होने देंगी। इसीलिए रास्ते में पड़ी हैं कि कान्हा को ले जाना है तो हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, ताकि जब कान्हा ही न रहे तो हमारे शरीरों में प्राण भी न रहे। हम पर इतना जुल्म मत करो अक्रूर जी, हम आपके हाथ जोड़ती हैं। हम पर दया करो, इतना जुल्म मत करो हम पर। मैं किसी पर कोई जुल्म नहीं कर रहा हूं। मैं कान्हा के माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं और उनकी आज्ञा का पालन करना इनका भी धर्म है। हमें धर्म वरम की बातें मत समझाइए। हम भोली भाली ग्वाल ने ये सब बातें नहीं समझती। हम तो केवल इतना जानती है कि किसी सीधी सादी अनजान बालिका के हृदय में प्रेम की ज्वाला भड़काकर उसे इस प्रकार अचानक छोड़कर भाग जाना धर्म नहीं, महापाप है, छल है। अरे इन्हें क्या कहती हो? उस निर्दयी कान्हा को देखो, चुपचाप बैठा हमारा तमाशा देख रहा है, कुछ बोलता भी नहीं और इन्हें कुछ कहता भी नहीं। कुछ कहते क्यों नहीं अक्रूर जी से? मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये मेरे माता पिता की आज्ञा है, इसीलिए मैं इनके साथ जाने पर विवश हूँ। एक दिन अपने माता पिता की आज्ञा से विवश होकर चले जाओगे, ये बात तब नहीं सोची थी जब मुरली बजाकर हमें अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था। हमसे प्रेम का रिश्ता बांधते हुए ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे और भी रिश्ते हैं जिनको निभाने के लिए एक दिन हमारा ये प्रेम का रिश्ता तोड़ना पड़ जाएगा। परंतु मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं ये प्रेम का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। हमें इस प्रकार छोड़कर जा रहे हो, रिश्ता तोड़ना और किसे कहते हैं? यदि तुम ये समझती हो कि ये प्रेम का रिश्ता केवल मेरे यहाँ रहने से ही दृढ़ हो सकता है और मेरे चले जाने से ये प्रेम का रिश्ता टूट जाएगा, तो फिर तुमने प्रेम के रिश्ते को नहीं समझा है और ना ही इस रिश्ते की अटूटता को समझा है। इसका अर्थ तो यह है कि तुम लोगों ने कभी मुझसे प्रेम किया ही नहीं। क्या कहा? हमने प्रेम नहीं किया? हमने प्रेम नहीं किया तो ये आंसू, ये दुख, ये पीड़ा किस बात की है?
ये आंसू, ये पीड़ा, ये दुख, ये केवल मोह का दुख है। ये इस प्रकार रास्ते में लेटना, ये विलाप करना, ये प्रेम की निशानी नहीं, केवल मोह का प्रदर्शन है। जिसे तुम मोह का प्रदर्शन कहते हो, वो प्रेम की विवशता है, प्रेम का बलिदान है वो। कैसा बलिदान? अपने प्राणों का बलिदान। तुम्हारा विरह हमसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हारे रथ के नीचे हम अपने प्राण दे देंगी। जाना है तो चला दो ये रथ हमारे शरीरों पर। मुझे मेरे कर्तव्य के पथ पर जाने से रोककर यदि तुम समझती हो कि इसी में तुम्हारे प्रेम की जीत है, तो फिर तुमने प्रेम को नहीं समझा है। तो प्रेम क्या करोगी? उठो, 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 उठो। याद रखो, प्रेम कभी कर्तव्य के पथ का रोड़ा नहीं होता। जो सच्चा प्रेम होता है, वो कर्तव्य के पथ पर जा रहे अपने प्रेमी का बहुत बड़ा संबल होता है, उसका सहारा होता है। वो उसे बल देता है, शक्ति देता है। उसके सामने यूं अश्रुओं की नदी नहीं बहाता वो। मैं तो यही समझता था कि जो निश्चल प्रेम मुझे तुम लोगों से मिला है, उसके सहारे मैं अपना बाकी सारा जीवन व्यतीत कर लूंगा। मैं तुम लोगों के उस अगाध प्रेम को अपने हृदय की गहराइयों में छिपा कर ले जा रहा था कि राजनीति और राजमहलों के उस मिथ्या वातावरण में स्वार्थ, झूठ, लोभ और हिंसा से भरे उन लोगों के बीच रहते रहते जब कभी मेरा मन घबराएगा, तो मैं अपने हृदय में झांक कर तुम्हारे निश्चल और निस्वार्थ प्रेम की झांकी को देखकर अपने मन को शीतल कर लिया करूंगा, जिससे जीवन की सुंदरता पर मेरा विश्वास हर बार दृढ़ होता रहे। परंतु अब तो ये लगता है कि मैंने गलत समझा था। उनसे प्रेम की आशा की थी मैंने, जो प्रेम का अर्थ भी नहीं जानती। बड़ी स्वार्थी हो। कैसे? ऐसी बात कह दी जिससे अब हम मर भी नहीं सकेंगी। ये कह के तुमने हमें विवश कर दिया कि जीवन भर हृदय में उस प्रेम को संजोए बैठी रहे, ये सोचकर कि हमारे प्रेम की शीतल पवन प्रतिक्षण तुम्हारे झुलसते हुए मन को शांति पहुंचाती होगी। परंतु हमारे मन को तो इतना आश्वासन तक नहीं दिया कि हमारे भाग्य में फिर कभी तुम्हारे चरणों की शीतल छाया मिलेगी। यह सारा जीवन शून्य की सीमा पर बैठा रहेगा। नहीं, जीवन शून्य नहीं होगा। मैं एक बार फिर आऊंगा। बस इसी वचन के सहारे जी लेंगे हम। मुझ पे भरोसा रखो।
मेरा वचन छूटा नहीं होगा। अच्छा,